गया सिवाय चंद लोगों के मखसूस दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है उन लोगों को जो है वो सजाएं दी गई है। मैं समझता हूँ बाकी किसी सिविलियन आदमी के जो है बंदे को सजा नहीं मिली है। उसका सबसे बड़ा तो मैं हूँ, शिकवा करने वाला मैं हूँ, दावा करने वाला, इसलिए कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ है। मेरे लोगों को बसों से उतार के इस मुल्क में मारा गया। कराची के अंदर बेदर्दी से दहशतगर्दी के अंदर टारगेट किलिंग में तकरीबन 400 अफराद मार दिए गए, जिसमें डॉक्टर मौजूद, वकील मौजूद, इंजीनियर मौजूद। एक को सजा नहीं हुई, किसी एक को सजा मिली तो आप मुझे बताइए। ये तमाशा है मुल्क के अंदर, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कौमी एक्शन प्लान बना दहशतगर्दी के खिलाफ, फिरका वारिया इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे। उस कौमी एक्शन प्लान का बड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क में। उसकी रूह पे अमल नहीं हुआ, उसके तकाजों को पूरा नहीं किया गया। उसके तकाजों को अगर पूरा किया जाता तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी जड़ से खत्म हो जाती। कहाँ है देख लीजिए आप। ये सिलसिला शुरू है कराची में टारगेट किलिंग का। मैं समझता हूँ कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये आखिरी चांस है हमारे पास, हमारे हुक्मरानों के पास, हमारे इदारों के पास, क्योंकि लोग मायूस हो चुके हैं, लोग बड़े परेशान है। बड़े सवाल आते कौमी एक्शन प्लान पर। बना कौमी एक्शन प्लान दहशतगर्दी के खिलाफ था, उसको इस्तेमाल किया मजलिस अज़ा के खिलाफ। लाउड स्पीकर एक्ट बना था फिरकावारियत को रोकने के लिए, मजलिस अज़ा पे पाबंदियां लगी, नमाज जुम्मों पे पाबंदियां, FIR में घोटकी से चलो कितनी जगह पे नमाज जुम्मा पे FIR है। और वो लोग जो मेरे मजहब को तौहीन, मेरे मजहब को गालियां देते हैं, सड़कों पर रोडों पर गालियां देते हैं, पुलिस सिक्योरिटी देती है, रेंजर सिक्योरिटी देती है, उस पर कोई FIR नहीं है। अंधा कानून, एक लाठी से इस मुल्क में सबको हाका जाता है। जालिम और मजलूम सब बराबर, कातिल और मकतूल बराबर है। जब तक फर्क महसूस नहीं करोगे, जब तक मजलूम को उसका हक नहीं दोगे और जालिम को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाओगे, उस वक्त तक मुल्क में जो है अमन और अमान कायम करना मैं समझता हूँ ख्वाब है। रियासत को चाहिए इन लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। बड़ा मखमसा है इस मुल्क के अंदर। हुकूमत कुछ और कहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के किसी और पेज पर खड़े, दोनों में मांगी नहीं है। आप देख लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे सिंध में ऑपरेशन करना चाहती है, सूबाई हुकूमत उसमें मदाखलत करती है। इख्तियारात का मसला, लड़ाई है, झगड़े, इख्तलाफात हैं। इन इख्तलाफात की वजह से अवाम जो है वो भेड़ चढ़ी है दहशतगर्दों के, और दहशतगर्द बंदनाते घूम रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं हुकूमत सिंध से और मरकजी हुकूमत से भी कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए, और कराची में जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है उसके दायरे को वसी किया जाए, उसको मौसर किया जाए, उसमें जो खामियां उसको दूर करके उसको वसी किया जाए, और पूरे सिंध में रेंजर्स को इख्तियार दिए जाए ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ, खालिसतन दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन हो। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अगर संजीदगी से इक़दाम किए गए तो पाकिस्तान की सूरत हाल बदलेगी। दूसरा मसला इस मुल्क का करप्शन है। करप्शन ने तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क को खोखला कर दिया, दीमक की तरह चाट गए। इस मुल्क को, अवाम को कुछ नहीं मिला, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये मैं शहर में बैठा हूँ, सुबह से आया, मुझे कहीं लाइट नहीं मिली, बुनियादी सहूलतें हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेहत, तालीम, बिजली, गैस, पानी। अजीब सूरत हाल है। 21वीं सदी में आप जिंदगी गुजार रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए दुनिया अपने मुल्कों को चला रही है, कंट्रोल कर रही है। ये मुल्क है जिसमें सड़कें नहीं है। पूरा सांगड़ में घूम के आया, पूरे सांगड़ की गली कुचों में गंदगी के ढेर हैं, गलाजत के ढेर हैं, जिसकी से वबाएं फैल रही हैं, नए अमराज जन्म ले रहे हैं, बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। कराची को खंडर बना दिया, मोंजो दड़ो बना के रख दिया। उसकी बुनियादी वजह करप्शन है। करप्शन ने इस मुल्क को इतना तबाह किया कि लोग बेचारे जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सड़कें नहीं है, सेहत का निजाम नहीं है। मैं सिंध में स्कूल देख के आया हूँ, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वडेरों ने औताकें बनाई हुई है। बच्चे बेचारे तालीम से महरूम, सेहत के मराकज